और 1 मिनट की शुरुआत करते हैं जहां पर सिर्फ 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण। लखनऊ में सीएम योगी ने आज 50 डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अब भाई भतीजावाद खत्म हो गया है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो चुकी है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर भर्ती जांच के दायरे में चली जाती थी। कोर्ट को भर्ती प्रक्रियाओं में दखल देना पड़ता था, लेकिन 2017 के बाद से तस्वीर बदल गई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पिछले 4 सालों में चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुई है और हम अब तक 4.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं और ये नियुक्तियां पूरी ईमानदारी के साथ हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि इस माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े थे। आज के दिन की शुरुआत ही सियासत की बड़ी हलचल से हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे ओम प्रकाश राजभर अचानक यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर पहुंच गए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या राजभर 2022 में फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे? वहीं स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कुछ मांगे हैं, अगर मानी गई तो वो बीजेपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। देखिए, देश में पिछड़ों की आबादी 52% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का सीएम होना चाहिए, पहला काम। और फ्रंट पे आकर के जो पार्टियां हैं वो ये बात कहें कि पिछड़ी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी ने दोनों की मुलाकात पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, 22 में तो बाईसाइकिल ही आने वाली है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है। वहीं कांग्रेस को बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात रास नहीं आई। जिन जगहों को छोड़ चुके, अगर कोई मुलाकात निजी है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मुलाकातें कहीं न कहीं इन सारे दलों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। दरअसल मानसून सत्र के लगातार हंगामे पर पीएम मोदी चिंतित हैं। उनका कहना है कि सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है, जिससे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। पीएम ने कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, जो संविधान लोकतंत्र के साथ जनता का अपमान है। संसदीय दल की मीटिंग में बीजेपी के सांसदों ने मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन का जो हमारा टारगेट था, हम उससे भी आगे निकल गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिले। बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बैनर्जी, शिवसेना के नेता संजय राउत, राजद के मनोज झा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। विपक्षी नेताओं की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने संक्षिप्त संबोधन भी दिया। राहुल ने कहा, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एकजुट हों। ये आवाज जितनी एकजुट होगी, ये आवाज उतनी ही शक्तिशाली होगी। भाजपा आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। कोर्ट ने अकबर जोधाबाई का उदाहरण दिया और बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है और कहा, डर दबाव में धर्म परिवर्तन खतरनाक है। हाईकोर्ट ने कहा, अकबर और जोधाबाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है।
अकबर और जोधाबाई ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और उनके धर्म व पूजा पद्धति का भी आदर किया। दोनों के विवाह और रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया। कोर्ट ने कहा, अकबर और जोधाबाई का रिश्ता धर्म बदले बिना विवाह करना और एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। धर्म आस्था का विषय होता है, ये जीवन शैली बताता है। ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का होना जरूरी नहीं है। विवाह करने के लिए समान धर्मों का होना भी कतई जरूरी नहीं है। ऐसे में महज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना पूरी तरह से गलत होता है। एटा के धर्म परिवर्तन के आरोपी जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने धर्म परिवर्तन पर ये टिप्पणी की है। फिरोजाबाद का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। जिला पंचायत की बैठक में फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पास किया गया। ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने दावा किया कि फिरोजाबाद का नाम पहले चंद्रनगर ही था, मगर बाद में उसे फिरोजाबाद कर दिया गया था। इसलिए एक बार फिर इसका नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे सबकी सहमति से पास कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। इतिहासकारों का भी कहना है कि यहाँ जैन राजा चंद्रसेन ने चंद्रवाड़ बसाया था और यहाँ कई जैन मंदिर भी बनाए थे, जिन्हें मुगल शासकों ने हमला कर जमींदोज कर दिया और इस चंद्रवाड़ का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था। लगभग 9-10 किलोमीटर दक्षिण की साइड में यमुना के किनारे है। वो सर्वधर्म सौभाव का स्थल है। वहाँ सूफी साहब का बहुत अच्छा दरगाह है, जैनियों का बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है और यमुना के किनारे अनेक शिव मंदिर आदि है। चंद्रवाड़ यमुना के किनारे होने के कारण पूरा आगरा मंडल का व्यापार जल मार्ग से होता था। बिहार के पूर्णिया में 100% टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कोरोना को शिकस्त देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान का मकसद है पूर्ण टीकाकरण और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। कोविड-19 की दूसरी लहर से सबक लेते हुए पूर्णिया जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पूर्णिया जिले के शहरी इलाके में जल्द से जल्द 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जी तोड़ मेहनत कर रही है। जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। नगर निगम क्षेत्र में अभी 66 टीमों का गठन किया गया है, जो हाउस टू हाउस सर्वे कम वैक्सीनेशन का काम ये लोग करेंगे। अभी 1 लाख से अधिक लोग को टाउन क्षेत्र में वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन कुछ लोग जो छूटे हुए हैं उनके लिए हम लोग अब हाउस टू हाउस जा रहे हैं। सर्वे का भी काम होगा, छूटे हुए लोग को वैक्सीनेट किया जाएगा। दरअसल पूर्णिया जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए इस बार पहले से ज्यादा चौकस है। इसलिए टीकाकर्मी नगर निगम के सभी 46 वार्ड में घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इस अभियान में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टीम को प्रशिक्षित किया है। पूर्णिया जिला प्रशासन इस अभियान के लिए किस कदर मुस्तैद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बार सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए 189 टीम का गठन किया गया है। पूर्णिया शहरी क्षेत्र में 46 वार्ड्स है। इसके लिए हम लोग 189 टीम का गठन किए हैं। इन टीमों का ओरिएंटेशन कोर्स हम लोग कर चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन के तहत जो सूचीबद्ध भी हो रहा है और सबको घर घर जाके वैक्सीनेट करने का प्लान है। पूर्णिया जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान के साथ साथ घर घर जाकर सर्वे भी कर रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में कोई भी शख्स कमजोर कड़ी न बन जाए। जाहिर है मजबूत इच्छा शक्ति और टीम वर्क की बदौलत पूर्णिया कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में है।
उम्मीद है पड़ोस के बाकी जिले भी इस मॉडल से कुछ सीखेंगे और कोरोना मुक्त भारत के सपने को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, टीका लगा, टीका